हाँ मिसेस शर्मा। अरे इतने सारे पैसे, क्या कह रही है, थोड़ा ऊंचा बोलिए। मुझे पैसों की जरूरत भी थी। ऐसा करता हूँ इन पैसों को ले लेता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे ये पैसे चोरी नहीं करने चाहिए। पापा ने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि पैसे मेहनत से कमाने चाहिए। ऐसा करता हूँ मेम साहब को बता देता हूँ कि उनके हक के पैसे। मेम साहब, मुझसे बात कर रहे हो? हाँ मेम साहब। क्या है तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे मेम साहब कहने की? अरे तुम जैसे की तो औकात भी नहीं है मेरे सामने बोलने की। तो कूड़ा डालने क्या चली है? तुम चांस मारने की कोशिश कर रहे हो, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा काम है यार सड़कों पे झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाओ, कचरे और कूड़े में अपनी जिंदगी बिताओ और यहाँ से निकलते बनो। अरे नहीं मेम साहब। चुप करो, एक और शब्द बोलो ना खा के चप्पल मुंह पे मारूंगी मैं ना पूरी सोसाइटी में चिल्ला चिल्ला के सबको बता दूंगी कि दो कौड़ी के इंसान ने मुझे आवाज लगाई, मुझसे बात करने की कोशिश की। अरे तेरे तो पास खड़े होने में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम है। अरे वो तो आज घर में नौकर नहीं थे, इसलिए मुझे कूड़ा डालने बाहर आना पड़ा। तेरी कूड़े जैसी शक्ल देखनी पड़ी। अरे मेम साहब मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं मैं तेरी? मुझे तो कोई बात नहीं सुनी है। तुम जैसों की बातें सुनने के लिए नहीं हूँ मैं, बहुत काम होते हैं मेरे पास। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे कुछ सुना सके। वो मेम साहब पैसे। पैसे? अच्छा पैसे चाहिए? 4 दिन हुए नहीं तुझे काम पे आए हुए, तुझे पैसे पहले चाहिए। हमारे यहाँ में कोई पैसे नहीं है, काम करना है कर, वरना निकल यहाँ से। मेम साहब, अब मेम साहब तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। मैं इनको इनके पैसे वापस करने की सोच रहा हूँ। क्या बड़बड़ाया जा रहा है? कोई सुनने वाली नहीं हूँ मैं तेरी। तू ऐसे बड़बड़ा चाहे ऐसे बड़बड़ा, मुझे पता है तुम जैसे लोगों की परेशानी क्या होती है। गरीब बन के दिखाते हो, मुझे बताएगा मेरे घर में इतनी परेशानी है, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। हमारे पास तो इतने फालतू पैसे नहीं है कि तुम जैसे लोगों के ऊपर ऐसे लुटाते रहे। बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे। जब कभी मेहनत करी होगी तभी तो पता चलेगा ना। 2 झाड़ू उधर लगाई, 2 झाड़ू उधर लगाई और पहुँच जाते हो भीख मांगने। चल निकल यहाँ से। एक सेकंड, क्या हुआ? इतना शोर शराबा, पता है अंदर तक आवाज आ रही है। पापा मम्मी पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है। क्या हुआ है ये पूछो, क्या नहीं हुआ है? ये 2 कौड़ी का ये यहाँ झाड़ू लगाने वाला से बात करने की कोशिश कर रहा है। और जब मैंने इससे कहा ना किसकी हैसियत नहीं है बात करने की, तो क्या मेरे साथ पैसे 4 दिन हुए नहीं है, कैसे पैसे देने इसको? अबे ओए, मेरी बात को ना कान खोल कर सुन। मेरी बीवी पे इतना फालतू टाइम नहीं है, नहीं मेरे पे इतना फालतू टाइम है। और तेरी ना हरकतें मुझे पहले ही ठीक नहीं लगती थी। अगर तूने ज्यादा बात करी ना या फिर ओवर एक्टिंग और करी तो इस कॉलोनी के सेक्रेटरी से बात करके तेरे को यहाँ से निकलवा दूंगा। कहीं भी काम नहीं मिलेगा तेरे को, समझा ना तू? हाँ, अब ना यहाँ तो नजर मत आ जाइयो। मैं तो कह रही हूँ ना इसको निकलवा ही दो। तो निकलो यहाँ से, चलो अंदर चलते हैं। तुम जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे इन लोगों को इनके पैसे चाहिए ही नहीं। 1 मिनट, मुझे तो पैसों की जरूरत थी और मैंने भगवान से मिन्नतें की थी कि मुझे पैसे दे दो। मुझे लगता है भगवान ने ये पैसे मेरे लिए भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मेरी मदद की। अब मेरी बहन की शादी धूमधाम से होगी। मैं यहाँ से जल्दी से पैसे लेके निकल जाता हूँ जिससे पहले मुझे कोई रोके। अरे ये तो चला गया, उसमें तो बहुत सारे पैसे थे। भाभी को जाके बताता हूँ। अरे भाभी जी, ये आपने क्या कर दिया? क्या हो गया? क्या हो गया? वो जो स्वीपर था ना, जब आप कूड़ा डाल रही थी, आपके डस्टबिन से ना बहुत सारे पैसे गिरे थे और वो स्वीपर लेके चला गया। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप? आपने दिन में ही नशा कर लिया क्या? कोई पैसे नहीं थे। अरे भाभी जी मेरी बात सुनिए, मैं ना ऊपर वाले फ्लोर से यही देख रहा था कि आपने बहुत सारे पैसे डाल दिए। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं जब तक नीचे आया और वो मेरी ना मम्मी मिल गई थी तो मैं उनसे बात करते रह गया। इतने में वो निकल गया, नहीं तो मैं उसे पकड़ लेता। आप ऐसा करिए ना, आप ना मेरे साथ चलिए, मैं आपके पैसे दिलवाता हूँ। अरे मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। अरे भाभी जी आपको पैसे क्यों नहीं चाहिए? बहुत सारे पैसे, आप मेरे साथ चलिए, वो लेके चला जाएगा। 1 मिनट, मैं ना तुम्हें सब सच बताती हूँ, शायद तुम्हें सच्चाई का पता नहीं है। वो पैसे ना गलती से नहीं गए थे, वो पैसे मैंने जानबूझ के डाले थे क्योंकि उन्हें उस पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। हाँ पिताजी, क्या वो लोग बहन की शादी के लिए मना कर रहे हैं? लेकिन अब पैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? वो हमने तो 50,000 में बात की थी, 50,000 और चाहिए। पिताजी ये लोग डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो पाएगी मेरी बहन की शादी? इस हिसाब से तो टूट जाएगी एक दिन। मैं कैसे जुगाड़ कर सकता हूँ इन पैसों की? मैं छोटा नॉर्मल काम करता हूँ, अगर कोई अच्छा काम करता तो शायद मैं देख भी लेता।
हाँ मैं जानती हूँ शायद मेरा ना मदद करने का तरीका अच्छा नहीं था, उनको ऐसे भला बुरा बोल के ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि वो इंसान बहुत खुदगर्ज है, क्योंकि हमारी जो पड़ोसन है ना शर्मायन जी, उन्होंने भी शायद 2 दिन पहले उसकी मदद करने की कोशिश की थी। उनको पता चल गया होगा उसकी परेशानी के बारे में कि उसकी बहन की शादी है और उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया उससे पैसे लेने से। और फिर ऐसे में मैं पैसे देती, वो मेरे पैसे को भी साफ मना कर देता। तो मैंने इस वजह से ना इस तरीके से उसकी मदद कर दी। भाभी जी आपने ना ये बहुत अच्छा काम किया है, मुझे नहीं पता था कि उसको ऐसा कुछ जरूरत है, लेकिन मैं अब ना उसकी मदद करूंगा जैसे भी करूं। आपने ना बहुत अच्छा काम किया है, मैं भी कोशिश करके देखता हूँ, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन तुम उसके सामने ये बात मत बताना कि मैंने उसकी मदद जानबूझ के की थी, वरना वो पैसे वापस देने आ जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भाभी जी जो भी है, लेकिन काम आपने बहुत अच्छा किया है, ये देख के मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ठीक है भाभी जी मैं चलता हूँ।